वापस आने का शुक्रिया नाज़रीन। वे स्टिल वेरी मच इन द गवर्नर हाउस, बलूचिस्तान के गवर्नर नवाब जुल्फ़िकार अली मक्सी के साथ। मुझे ये बताइए कि ये ऑफन टाइम्स ये कहा जाता है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कभी भी इतना उन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया या हमेशा एक ज़रा सा बायस रखा है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इधर के ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से। मगर फिर अगर हम बात की जाए तो बलूचिस्तान का स्टेट इटसेल्फ, उसने भी तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इतना इन्वेस्ट नहीं किया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इधर तो कहा जाता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट करता है खवातीन के अगेंस्ट। इन फैक्ट डिस्क्रिमिनेट करती है स्टेट? क्यों करेगी स्टेट डिस्क्रिमिनेट? जी, व्हाट रीजन डू दे हैव टू डिस्क्रिमिनेट? हमें फैक्ट्स और फिगर्स ये बताते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने औरतों को वैसे भी इस मुल्क में जब पिछले 61 साल से एक वोकेशनल सेंटर है। और अगर आप तो आपको कह रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुन लें कि औरतों को वैसे भी हमने कब इतना सर पे चढ़ाया था पिछले 60 साल में? ये तो एक जनरल आया था, उसने सर पे चढ़ा दिया आप लोगों को। नहीं तो पहले किसने आपको पूछा भी था किसी ने औरतों से इस मुल्क में? नहीं पूछा था तो हम खुश थे। अब कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं तो दुखी हैं। इतना आपको आगे बढ़ा दिया कि हर चीज़ आप पूछना शुरू कर देते हैं। अच्छा। मर्दों से पहले तो मजाल नहीं थी किसी औरत की पूछने की। अच्छा। और होनी भी नहीं चाहिए? नहीं, होनी चाहिए थी लेकिन इतनी नहीं जितनी हो गई। तो अब हो गई है ना। तो अब तो आप खुश, आपको खुश होना चाहिए। You should thank the general. No, I think we should thank the women's lib movement. 33% of share in the provincial assemblies, Senate. Again, ये भी क्या ये महज बस एक at the district level, at the union council level, then at least appreciate it. नो अप्रिसिएशन अपनी जगह, मगर एट द सेम टाइम इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं या अगर दूसरे सूबों के अंदर भी बात करें, 33.3% कहना तो बहुत आसान है, मगर इधर जो सिस्टम है, अगेन ट्राइबल सिस्टम के हवाले से हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोग अपनी ही घर की खवातीन को रिजर्व सीट्स पे ले आते हैं। क्या रिजर्व सीट्स असल में खवातीन की सियासी एम्पावरमेंट है कि नहीं? आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट विद यू। आई स्टिल वांट टू आस्क यू अगेन कि हम लोग स्टेट की डिस्क्रिमिनेशन भी देखते हैं। It's the beginning, ना? I mean, yeah, a small step in the right direction. Give it a breather. It will develop automatically. I am. But tell me, states, जो 61 साल is not a new nice little beginning, ना? 61 साल is 61 years. अभी भी 61 years of immaturity in this country. That you think is nothing. It was immaturity, no? Because we tried the military rule, the civilian rule, the military rule, the civilian. We went experiments. The immaturity has been suffocating. What we were doing with this country was we were experimenting on this country. Every ruler who came into power tried to bring in his vision of how to rule the country. कौन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ गवर्नर साहब? ये कौन मुतासिर हुआ और कौन मुतासिर हुआ? इस कौम की खवातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। they are part of the same society ना, so they are not separate. मगर मर्द हज़रात इतना मुतासिर नहीं हुए। अच्छा, ये इस मुल्क की औरतें कौन हैं? इस मुल्क की औरतें बलोची हैं, पंजाबी हैं, कौन है? हमारी है ना। ये किसकी हैं? किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है। तो वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। ओके, मगर जब मैंने कहा कि स्टेट अगर खवातीन के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेट हो, चाहे खवातीन को 2 सेकंड की छोड़ दें, ह्यूमन डेवलपमेंट में भी स्टेट ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको कह रहा था ना कि इमेच्योरिटी के साथ हमने मुल्क को चलाया ना। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे तो हम निगलेक्ट ही करते रहेंगे ना हर चीज़ को, और निगलेक्ट करते रहेंगे। तो यानी कि हर गलती या आप हर रूलर को देखें आके उसने अपने सिस्टम्स चलाए नहीं चलाए। सारी किसी ने बेसिक डेमोक्रेसी शुरू की, किसी ने लोकल गवर्नमेंट का अपना निज़ाम शुरू कर दिया, किसी ने नाजिम का निज़ाम शुरू कर दिया। तो हम करते रहेंगे, पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं, हमें तो ये भी पता नहीं अभी तक। अब मैं आपसे ज़रा सा एक करंट कॉन्टेक्स्ट में भी पूछना चाहूँगी ज़लज़ले के हवाले से। आई वाज स्पीकिंग टू अ जियोलॉजिस्ट रिसेंटली एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने इनफैक्ट आपको भी और सारे लीडर्स को, हेड्स को पहले ही फोरवॉर्न कर दिया था कि इधर अर्थक्वेक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इस हवाले से कोई भी इकदामात नहीं लिए गए रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। ये कौन सा जियोलॉजिस्ट है जिसको अर्थक्वेक का पता चल जाता है पहले से? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है गवर्नर साहब? अर्थक्वेक का मुझे पता है ना। अर्थक्वेक अगर पता चल जाता है, मैं कहता हूं he must be the richest man in the world. He can predict earthquakes. गवर्नर साहब, warning signs, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। What warning signs? Earthquake zones are there, and natural disasters do take place, floods do take place, cyclones come. All over the world it happens. हाँ जी, मगर इनका काम और इनकी एक्सपर्टीज ये होती है फोरवॉर्न करना, स्पेशली जब आप लोग you're already in the trouble zone to begin with. क्या वार्निंग दिया उन्होंने? वार्निंग दी कि ये हो सकता है। कोयटा शहर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। आप ये बताइए, आपको किसी ने वार्निंग दी? मुझे किसी ने वार्निंग नहीं दी। Nobody has warned me. जी अच्छा। And I don't believe in these warnings even in the first place. तो अगर दी भी होती तो आप कुछ ना करते। Koita was here in 1930 when the earthquake struck this town. 35, yes. Still here.
Alhamdulillah, inshallah ta'ala, it will always be here. So it Magar, happens. when will we Disasters as के a ऊपर nation, when will we as a nation आप learn from our disasters- mistakes? What mistakes are you talking मैं about? बताती हूँ, The एक only छोटी सी thing is, the example only दे thing I देती would say is, we are not prepared for these disasters. एक छोटा हाँ, but you know Simple what? as that. एक सेकेंड अगेन to a certain extent इस तरह के कुदरती आफात से कोई nobody can be prepared for them, but risk management की एक concept पूरी दुनिया में आ चुका है where you can foresee things and you can plan in advance कि खुदा ना खास्ता अगर warnings हैं हम कुछ कर सकते हैं. आपने कहा आपको किसी ने नहीं कहा भी होता तो आप कुछ ना करते. That's fine. आपने 1935 की बात की. A big earthquake over here struck Quetta. तब construction codes develop हुए. उससे पहले हमारे पास क्या होता था, हम इमरजेंसी रिलीफ के ऊपर बस काम करते थे. नेशनल डिजास्टर ऑर्डिनेंस भी आ गई हमारे पास 2006 के अंदर. आज भी वो कंस्ट्रक्शन कोड्स नहीं अप्लाई हो रहे. देही इलाकों तो दूर की बात है, क्वेटा तक में अप्लाई नहीं हो रहे. इस हवाले से कोई क्यों नहीं इसके ऊपर रोशनी डालता, कोई क्यों नहीं इस पे बात कर रहा है, या क्यों नहीं कोई कुछ कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कोई कि पैसा आप दे देते हैं, आप एक स्टोरी का नक्शा बना के दे देते हैं, 6 बना लेते हैं, कोई चेक नहीं करता, बिकॉज यू पेइंग, दिस करप्शन. इट्स सिंपल एज सो दैट. पॉलिटिकल विल नहीं है, करप्शन है. करप्शन है. पॉलिटिकल विल होती तो ऐसी चीज़ें ना होती ना. Do you figure out somewhere in this scenario? Can you do anything or? इट्स अ नेशन ऑफ करप्ट पीपल. व्हाट डू यू डू अबाउट इट? I don't. हर चीज़ पे आप कमीशन लेते हैं. आपने एक जहाज़ खरीदना है, उस पर भी कमीशन है. एक किश्ती खरीदना है, उस पर भी कमीशन है. गंदम अपनी बाहर बेच देते हैं आप, चावल अपना बाहर बेच देते हैं, फिर महंगे दामों पे मंगा लेते हैं. किसकी बात कर रहे हैं आप इस मुल्क में? So we sit back and just watch it all That's what and we are doing. we look amused. हम बड़ी खुशी से खाली टीवी पे आ जाते हैं, बातें कर लेते हैं, इंटरव्यूज दे देते हैं, खत्म. दैट्स ऑल वी डू. किसको क्या हुआ आज तक मुझे बताएं? व्हाट हैव वी डन? आप इस वी के अंदर अपने आप को भी इंक्लूड कर Yes, रहे I say I'm part of it. I'm not out of it. हैं. And you're okay with that? I've been to the NAB. Do you know that? I've been jailed. I've been fined Apparently, I mean, you know. on corruption charges. And And here I am sitting as a governor. कि आप 2 मिनट खुद सोचें कि अगर इस मुल्क में ये हो सकता है तो कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती. मैं कहता हूँ मैं खुद नैब ज़दा हूँ, आज गवर्नर बन के बैठा हूँ. अब खुद कंक्लूड कर लें कि इस मुल्क में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. आप असल में ये मैसेज देना चाहते हैं पूरी कौम को और अपने सारे बलूचिस्तान के लोगों को? अब वो मैसेज कोई मेरा सुनने के लिए तैयार हो तो सुन ले, नहीं सुनने के लिए तैयार तो ना सुने. वो दैट्स द रियलिटी. ये रियलिटी, ये हकीकत कभी चेंज होएगी? कौन सी हकीकत चेंज होएगी? जिस हकीकत का आपने अभी बड़े खुलेआम बयान आपने किया, 60 बड़ी साल- ऑनेस्टली बयान किया. आपने चेंज होते देखा है 60 साल में? 61 साल में तो नहीं देखा, मगर आगे आपको क्या लगता आई होप यू सी इट. दैट्स ऑल आई कैन से. है? What will it take? I wouldn't know. You be the judge yourself. Everybody is a purchasable commodity. Everybody has his price. That's the way this world moves. Tell me something. इस नई हुकूमत ने आके माफ़िया भी मांगी, बहुत ज़्यादा दावे भी किए. अब जब ओबामा प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जीत गए हैं, करंट सिनारियो, वर्ल्ड डायनामिक्स, बहुत कुछ हो रहा है. एवरीथिंग्स मूविंग रियली फास्ट. अ लॉट ऑफ इट इज़ सैड एंड प्रिडिक्टेड, अ लॉट ऑफ इट इज़ अगेन शॉकिंग, बिकॉज एज अ नेशन आपने जो हकीकत का बयान भी किया, मगर हम फिर भी जज्बाती तो हैं. हम अभी उम्मीद अपनी कभी भी नहीं हमारी उम्मीद दम तोड़ती. एंड यू नो व्हाट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. मगर आप नेक्स्ट 5 years के अंदर where do you see पाकिस्तान और बलूचिस्तान strategically? I think let the federal government answer that question, not me. मैं आपसे पूछ रही हूँ. No. They know better. आपका क्या ख्याल है, आपकी राय क्या I है? have no idea at the moment. They might know better. I'm not saying कि जो आप कह रहे हैं वो होगा, मगर मैं कह रही हूँ I आपको said क्या I लगता है? have no idea at the moment. Who's been your role model in life, by the way? Now I really want to know. वरना तो stereotypical question होता है ना. अब तो मैं genuinely जानना role चाहती model in what field? हूँ. Life. नहीं, लाइफ में तो बहुत चीज़ें होती हैं. What inspires you? A pretty lady. कोई तो ऐसा फिगर होगा, सियासत में हो, सोशली हो, किसी भी उससे हो, जिसको आप देख के आप कहते हैं कि भाई ये सेट है. I think no human being is perfect, to be very honest. Everybody has his faults, his follies, his drawbacks, his weaknesses, You're quite the his realist. likenesses, his dislikes. I think we all have absolutely the same nature. But in my political field, yes, I'm inspired by late ZDP. Late? Zulfikar Ali Bhutto. Yes. आपकी अपनी बीवी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी एम्पावर्ड वुमन,
दुनिया फिरती हैं, मिनिस्टर हैं, क्या ये कहना गलत होगा कि बलूचिस्तान में एक औरत को ये रुतबा या ये हैसियत या इतनी मोबिलिटी, एम्पावरमेंट और शऊर हासिल करने के लिए उसे एक ट्राइबल सिस्टम का ही हिस्सा होना होगा, या किसी नवाब की बीवी होना होगा, या नवाब की बेटी होना होगा? अभी हमारे पास जो इलेक्ट होके आई हैं यहाँ पे फीमेल्स इन द प्रोविंशियल असेंबली, वो सब किसी नवाब या सरदार की बेटी या बीवी तो नहीं है। नहीं, ज़्यादातर के सारे के ताल्लुकात है ना, 3 किस्म की ख़वातीन आपको नजर आती हैं। नहीं, आप मुझे बताएं तो दिस द फर्स्ट को जस्ट गिव इट अ ब्रेक ना। आप तो कहते हैं इंस्टेंटली हर चीज़, इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं होती यहाँ पे, इट टेक्स टाइम। नहीं, अभी की मैं तो करंट बात ही करूँगी, शऊर आता जाएगा ना लोगों में। नहीं, वो अभी मैं करंटली की बात कर रही हूँ। तो अभी स्टैंडिंग अभी आपने एक चीज़ आज शुरू की है तो उसको क्रिटिसाइज तो मत करें, उसको बढ़ने दें। नहीं कर रही, उसको आगे बढ़ने दें। आपने क्यों ये सोच लिया मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ? मेरी ये मजाल, मेरी ये जुर्रत, बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रही मैं तो, बल्कि आपसे वेरी ऑनेस्टली जेन्युइनली पूछ रही हूँ कि क्या एक आपको उस तरह के 3 किस्म की, उस तरह की वैसे 3 आई थिंक वी हैव दिस काइंड ऑफ लेडीज इन द असेंबली। मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज वैसे हमें 3 किस्म की पॉलिटिकल वर्कर्स नज़र आती हैं। एक जिसकी वाबस्तगी डायरेक्टली होती है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, लॉयल्टी के ऊपर, एक जिसको विरसे में मिलता है या कोई पॉलिटिकल हैसियत, दूसरी जिसके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोगों ने एटलीस्ट इस सूबे में 11 नशिस्तें अभी तक ख़वातीन की, हम लोगों ने इस सूबे के अंदर एक भी ऐसी खातून नहीं देखी जो लॉयल्टी के ऊपर आई हो, आम औरत हो और बस अपने काम की वजह से ऊपर पहुँची हो। अभी तक 11 की 11 ख़वातीन पॉलिटिकली साउंड और इनफैक्ट आई थिंक वो सिस्टम जो आपने ऐसा बनाया ना कि द MPs जितना उनका रेशो होगा, परसेंटेज होगी, उसी के मुताबिक वो इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। एंड दैट लिस्ट इज गिवन बाय द पार्टी हेड, सो अनफॉर्चुनेटली द चॉइस वाज ऑफ द पार्टी हेड एंड दे गेव दैट नेम इन देयर लिस्ट एंड दे वर इलेक्टेड। तो इसको आप ट्रू एम्पावरमेंट कहते हैं? इनिशियल स्टेजेस पे तो आप कह सकते हैं इसको, बट लेटर ऑन यू कैन चेंज द सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग अस हियर, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। नाजरीन, जैसे आपने देखा, ऑफ कोर्स पहले भी मैंने आपको बताया था, अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, ब्रूटली ऑनेस्ट। आई डोंट नो इफ दैट्स गुड और बैड, मगर आई लेट यू डिसाइड। अपना ख्याल रखिएगा। आज गवर्नर हाउस से मेहर बुखारी और नई राहें की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। टिल आई सी यू ऑल अगेन, अल्लाह हाफिज़।